गोंडा जिले में आए दिन छुट्टा पशुओं के घूमने के कारण सड़क दुर्घटना होती। जिले में दर्जनों ग्राम पंचायतों में गौशाला संचालित, इसके बाद भी खेत, बाजार, सड़क, हर जगह छुट्टा पशु नजर आते। एक तरफ किसानों को फसल का नुकसान, तो वहीं दूसरी ओर इन पशुओं के कारण सड़क दुर्घटना भी बढ़ रही। इन सब मुद्दों पर दैनिक भास्कर प्रतिनिधि हरि नारायण शुक्ला ने पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TJ पांडे से बातचीत की है। विधायक हैं, सभी से मेरी यही अपील है कि अपने स्तर से सभी ग्रामवासियों को मेरी अपील से वो कराएं कि सब इसको पकड़ करके गौशालाओं में पहुंचाने में मदद करें, उसमें हम आगे बढ़ जाएं। अभी कोई नई गौशाला इस ब्लॉक में गौशाला कम है और वहाँ के किसान अगर या प्रधान चाहे तो पशु किसी ब्लॉक में अन्य ब्लॉक में ले जाना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि वहाँ गौशाला नहीं है तो वहाँ के पशु संरक्षित नहीं होंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जनपद में कहीं भी रिक्त गौशाला है वहाँ पहुँचाया जाए। तो उसके लिए कोई परमिशन या क्या व्यवस्था, कोई परमिशन लेना पड़ेगा उस प्रधान या सेक्रेटरी को या गाँव वालों को कि ऐसा कोई परमिशन की वो नहीं है। इसमें हमारे प्रशासन के लोग, खंड विकास अधिकारी आपसी समन्वय बनाते हैं और जहाँ जो भी गौशाला खाली है या नई बनी है वहाँ पर स्थानांतरित। कितने पालतू गौवंश है और कितने छुट्टा है? 26,300 हमारे पास छुट्टा गोवंशों का लक्ष्य मिला है, वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। और कुछ जैसे 100-200 इधर उधर दिख रहे हैं तो नियमित ये गांव के लोग जो है रात में कभी छोड़ देते हैं। अक्सर इनकी प्रथा बनी हुई है, जो बाहर गर्भित पशु दिख रहा है उसको तो बांध लिया और कुछ दिन दूध दुहे और उसको फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से विभाग पशु गणना कराता था पहले। ही पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा हम बढ़ें, थोड़ा आप बढ़ें और दोनों मिलकर आपसी समन्वय बनाएं और इस समस्या का निदान करें। पशु छोड़ने से नहीं होगा। आप छोड़ना ही चाहते हैं तो आप जानकारी दें कि हमारे पास ये गोवंश है, तो उसकी प्रॉपर टैगिंग की जाए और उसका कारण समझा जाए, क्यों कारण आप नहीं रखना चाहते हैं, उसका क्या समस्या है आपके पास, उसका अध्ययन किया जाए। हम चाहते हैं सहभागिता में अधिक से अधिक पशुओं को दे करके और ग्रामवासियों को लाभान्वित करें। एक पशु को हम प्रतिमाह 900 रुपये देते हैं और उससे ये प्रथा छूटे, कम हो। ये जो बेरोजगारी बढ़ी है, पलायन हो गया है, उसके कारण और तकनीकी जो विकास हुआ उसके कारण ये किसानों का गोवंशों से थोड़ा मोह भंग हुआ है और उसको हम चाहते हैं कि पुनः उस प्रथा पर आए। एक दिन ऐसा होगा कि दूध जो है देखने को नहीं मिलेगा, वो भी गाय का दूध। कोई दिक्कत नहीं होने वाली है और समय समय पर उनका उपचार किया जाता है और इसके लिए हमारा जो शासन से बजट आता है उसको हम समय समय पर देते रहते हैं, जिससे उनको कोई दिक्कत ना। अभी बीते साल तमाम ऐसी गांव पंचायतें 2-2 साल से भूसे का भुगतान नहीं हुआ। वो प्रधान और सेक्रेटरी परेशान रहे, जिससे उनको संचालन, उन्होंने कई लोगों ने DM को लिख के दिया हम नहीं चला पाएंगे। उसके बारे में क्या कुछ सुधार आया, क्या हुआ? यह इस बात का मैं खंडन करता हूँ। मैंने 28 फरवरी तक सबको भूसे का भुगतान कर दिया है। किसी भी गौशाला का भुगतान 28 फरवरी से के बाद पहले का नहीं है। अभी वर्तमान में कुछ पैसा फिर हमारे पास आया था तो सदर तहसील का हमने 2 महीने का और भुगतान कर दिया है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। शासन से जैसे जैसे पैसा आता है, चाहे गौशालाओं को भुगतान करना हो, चाहे सहभागिता में पशु दिए गए हैं उनका भुगतान किया गया हो, हम नियमित रूप से करते रहते हैं। अभी भूसा जो टेंडर निविदा होना था कि सभी लोग टेंडर की भूसा की खरीदारी कर ले, तो कितने ग्राम पंचायतों ने टेंडर कराया और भूसा खरीदारी की है? देखिए, जिलाधिकारी के निर्देश के क्रम में हमने सभी खंड विकास अधिकारियों को टेंडर प्रक्रिया करने के लिए आदेश जारी करा दिया है और उसमें मुख्य विकास अधिकारी महोदया ने भी उनको संज्ञान लेकर के पुनः पत्र भेजा है। टेंडर प्रक्रिया अधीन है, चूँकि जेम पोर्टल पर टेंडर होता है तो उसमें कुछ समय लगता है
उसमें जब तक टेंडर डालने वाले नहीं आएंगे तब तक थोड़ा विलम्ब होता है। उसी में ये प्रक्रियाधीन है, होते ही इसका टेंडर हो जाएगा। कौन सी गौशालाएं ऐसी जो गौशाला केंद्र जो बहुत बड़े हैं, जहाँ पर अच्छी तरीके से व्यवस्था है और आप संतुष्ट रहे हो? देखिए, जो हमारे बृहद गो आश्रय केंद्र हैं, बिरवा बभनी हुआ, ये चंदीपुर हुआ और बैरीपुर रामनाथ है, और ये हमारे बृहद रुद्रगढ़ नौसी हमारी बृहद गौशाला नहीं है, वो अस्थायी गौशाला ही है, परंतु वहाँ सबसे अधिक गोवंश संरक्षित है। तो हमारे प्रयास रहे हैं और हैं कि हम सभी जगह कहीं भी कोई भी पशु हमारा सड़क पर न दिखे। इसमें हमारी जनता से भी अपील है और संबंधित ग्राम प्रधान और जितने भी जन सेवक हैं और माननीय सांसद विधायक हैं, सभी से मेरी यही अपील है कि अपने स्तर से सभी तक टेंडर डालने वाले नहीं आएंगे तब तक थोड़ा विलम्ब होता है। उसी में ये प्रक्रियाधीन है, होते ही इसका टेंडर हो जाएगा। कौन सी गौशालाएं ऐसी जो गौशाला केंद्र जो बहुत बड़े हैं, जहाँ पर अच्छी तरीके से व्यवस्था है और आप संतुष्ट रहे हो? देखिए, जो हमारे बृहद गो आश्रय केंद्र हैं, बिरवा बभनी हुआ, ये चंदीपुर हुआ और बैरीपुर रामनाथ है, और ये हमारे बृहद रुद्रगढ़ नौसी हमारी बृहद गौशाला नहीं है, वो अस्थायी गौशाला ही है, परंतु वहाँ सबसे अधिक गोवंश संरक्षित है। तो हमारे प्रयास रहे हैं और हैं कि हम सभी जगह कहीं भी कोई भी पशु हमारा सड़क पर न दिखे। इसमें हमारी जनता से भी अपील है और संबंधित ग्राम प्रधान और जितने भी जन सेवक हैं और माननीय सांसद विधायक हैं, सभी से मेरी यही अपील है कि अपने स्तर से सभी ग्रामवासियों को मेरी अपील से वो कराएं कि सब इसको पकड़ करके गौशालाओं में पहुंचाने में मदद करें, उसमें हम आगे बढ़ जाएं। अभी कोई नई गौशाला इस ब्लॉक में गौशाला कम है और वहाँ के किसान अगर या प्रधान चाहे तो वो पशु किसी ब्लॉक में अन्य ब्लॉक में ले जाना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था? देखिए, ये कोई जरूरी नहीं कि वहाँ गौशाला नहीं है तो वहाँ के पशु संरक्षित नहीं होंगे। हमारे जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जनपद में कहीं भी रिक्त गौशाला है वहाँ पहुँचाया जाए। तो उसके लिए कोई परमिशन या क्या व्यवस्था, कोई परमिशन लेना पड़ेगा उस प्रधान या सेक्रेटरी को या गाँव वालों को कि ऐसा कोई परमिशन की वो नहीं है। इसमें हमारे प्रशासन के लोग, खंड विकास अधिकारी आपसी समन्वय बनाते हैं और जहाँ जो भी गौशाला खाली है या नई बनी है वहाँ पर स्थानांतरित। कितने पालतू गौवंश है और कितने छुट्टा? 26,300 हमारे पास छुट्टा गोवंशों का लक्ष्य मिला है, वो हमने लगभग पूरा कर लिया है। और कुछ जैसे 100-200 इधर उधर दिख रहे हैं तो नियमित ये गांव के लोग जो है रात में कभी छोड़ देते हैं। अक्सर इनकी प्रथा बनी हुई है, जो बाहर गर्भित पशु दिख रहा है उसको तो बांध दिया और कुछ दिन दूध दुहे और उसको फिर छोड़ देते हैं। इस तरह से विभाग पशुगणना कराता था पहले। यही पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा हम बढ़ें, थोड़ा आप बढ़ें और दोनों मिलकर आपसी समन्वय बनाएं। और नियमित ये गांव के लोग जो है रात में कभी छोड़ देते हैं। अक्सर इनकी प्रथा बनी हुई है, जो बाहर गर्भित पशु दिख रहा है उसको तो बांध दिया और कुछ दिन दूध दुहे और उसको फिर छोड़ देते हैं। मैंने 28 फरवरी तक सबको भूसे का भुगतान कर दिया है। किसी भी गौशाला का भुगतान 28 फरवरी से के बाद पहले का नहीं है। मेरा यही पशुपालक भाइयों से अनुरोध है कि थोड़ा हम बढ़ें, थोड़ा आप बढ़ें और दोनों मिलकर आपसी समन्वय बनाएं और इस समस्या का निदान करें। मैं हरिनारायण शुक्ल, ब्यूरो चीफ दैनिक भास्कर गोंडा। आज हम मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आए हैं। जो छुट्टा जानवर है जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं और घटनाएं हो रही हैं, किसान भी परेशान हैं, उस बारे में जो प्रदेश सरकार द्वारा क्या पहल किए गए हैं और अब तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है,
कितनी गौशालाएं रनिंग कर रही हैं, कितने नहीं रन कर रही हैं, कितने में जानवर है, कितने में नहीं है, और भूसा का क्या प्रबंध हुआ कि बरसात से पहले भूसा नहीं आएगा तो बाद में भूसा महंगा हो जाएगा और उसको मुहैया कराना कठिन होगा। जी नमस्कार सर। नमस्कार। जी अपना परिचय बताएं। मैं डॉक्टर टीजे पांडे, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी जनपद गोंडा। देखिए, हमारे यहाँ सतत प्रयास होता रहा है कि जो भी ये बेसहारा गोवंश हैं उनको आश्रय देना, और आश्रय देकर हमारे जो गौशालाएं हैं, इस जनपद में हमारे 143 गौशालाएं हैं। कुछ अभी उसी में निर्माणाधीन है, करीब 30 गौशालाएं हैं जिनका अभी कुछ शेड वगैरह का निर्माण कार्य रुका हुआ है, अन्य कार्य हो गया है, पानी वानी की व्यवस्था हो गई है। तो इस तरह से हमारे यहाँ 26,300 पशुओं को संरक्षित करने का लक्ष्य है, जिसको हमने प्राप्त कर लिया है। और आपका जो कहना है कि जो सड़क पर पशु दिख रहे हैं, ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये सब किसान जब तक सहयोग नहीं करेगा तब तक ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं है जल्दी, क्योंकि किसान दिन में जानवर पकड़ लेता है, रात में उसको दूध दूहने के पास बात छोड़ता है। ये चीज़ जब तक प्रथा बंद नहीं होती है, इसको नियंत्रण करने में कठिनाई होगी और हो रही है। और हमारे जो भी पशु हैं गौशालाओं में, सबके लिए पर्याप्त वहाँ के गो सेवक भूसा देते हैं, हरा चारा देते हैं।